प्यारे दोस्तों, नमस्ते। आज मैं आपको एक बड़ी ही रोचक कहानी सुनाने जा रही हूँ। होली का त्योहार आ रहा था। चारों तरफ मस्ती और उमंग में लोग झूम रहे थे। कहीं बच्चे पानी वाले गुब्बारे फुला रहे थे, तो कहीं बच्चे अलग अलग रंग के गुलाल खरीद रहे थे। बाजारों में तो अलग ही रौनक थी। सारी दुकानें रंग बिरंगे गुब्बारों, गुलालों और पिचकारियों से भरी हुई थी। होली के कुछ रोज पहले की बात है। श्री कृष्ण और राधा रानी स्वर्ग लोक से नगर को निहार रहे थे। देखिए भगवान, लोग होली की कितनी धूमधाम से तैयारी कर रहे हैं। सबके चेहरे खुशी से दमक रहे हैं। सच कह रही हैं आप, मगर इस नगर में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए होली का दिन बाकी दिनों से कुछ अलग नहीं है। मुझे तो ऐसा कोई घर दिखाई नहीं दे रहा है भगवान। आप किसकी बात कर रहे हैं? उधर देखो राधा। राधा रानी को एक शांत अंधेरी झोपड़ी नजर आई। ये किसकी झोपड़ी है भगवान? ये मेरी एक अनन्य भक्त का घर है। इसकी मालकिन एक बहुत ही गरीब बूढ़ी विधवा है। 2 साल पहले एक भयानक हादसे ने इसके पति और बेटी को इससे छीन लिया था, लेकिन इतना होने पर भी इसकी मुझ में आस्था कम नहीं हुई। ये आज भी दिन रात मेरा नाम जपती है और अपने द्वार में आए हर दिन दुखी की मदद करती है। मगर भगवान, ये तो खुद इतनी गरीब है, ये कैसे किसी की मदद कर सकती है? कल तुम स्वयं ही देख लेना। अगले दिन श्री कृष्ण और राधा रानी तोते का रूप धारण कर उसी बुढ़िया के पास पहुँचे। उस दिन बुढ़िया के पास खाने को बस 2 मुट्ठी चने ही बचे थे। जैसे ही उसने उसे खाना चाहा, तोते के रूप में वहाँ राधा रानी और श्री कृष्ण आ गए और आवाज देने लगे। बुढ़िया ने उन्हें देखकर चने का कटोरा पास में रख दिया। क्या हुआ तुम लोगों को? भूख लगी है? आज मेरे पास 2 मुट्ठी चने ही बचे हैं। लो, इसमें से आधा तुम खाओ और बाकी बचा हुआ मैं खा लूंगी। श्री कृष्ण ने इन चनों पर मेरे साथ साथ तुम्हारा भी नाम लिखा है। बुढ़िया ने कटोरे से आधे चने निकालकर उन दोनों के सामने डाल दिए और बाकी आधे खुद खाकर पानी पी लिया। राधा रानी बुढ़िया का स्वभाव देखकर अति प्रसन्न हो गई। राधा ने कहा, निश्चय ही ये बुढ़िया आपकी अनन्य भक्त है भगवान। हमें इसकी होली संवारनी ही होगी। राधा रानी की बातें सुन श्री कृष्ण के मन में एक विचार आता है और वो दोनों वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। होली से 3 दिन पहले बुढ़िया अपनी झोपड़ी में श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने प्रार्थना करती है। भगवान, होली का त्योहार आने वाला है। नगर में चारों ओर खुशियों का माहौल है, बस मेरा ही घर सूना है। ना आंगन में बेटी की हंसी है और ना ही घर में कोई पकवान बनाने और खाने वाला है। आज मैं बहुत ही अकेली महसूस कर रही हूँ भगवान। ऐसा कहकर बुढ़िया जोर जोर से रोने लगती है कि तभी बाहर से एक आवाज आती है, ओ अम्मा, जरा बाहर तो आ। बुढ़िया घर से बाहर आई तो देखा कि 10 से 12 साल का एक लड़का और लड़की उसके घर के बाहर खड़े थे। दोनों इतने सुंदर थे कि बुढ़िया चाहकर भी अपनी नजर उनसे नहीं हटा पा रही थी। बच्चों, आप कौन हो और कहाँ से आए हो? माँ, मेरा नाम राधा है और ये मेरा दोस्त गोपाल है। हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। क्या हम दोनों कुछ दिन आपके साथ रुक सकते हैं? कुछ दिन क्यों? तुम जब तक चाहो तब तक रह सकते हो। इतनी खुशकिस्मत हूँ मैं कि होली से पहले गोपाल और राधा मेरे घर आए हैं। बुढ़िया दोनों बच्चों को लेकर घर के अंदर आती है। तुम लोगों को लग रहा होगा कि कैसी जगह आ गए हैं। तुम्हें खिलाने के लिए आज तो मेरे पास मुट्ठी भर दाने भी नहीं है। क्या करूं बच्चों, काम धंधा बिल्कुल चौपट हुआ पड़ा है। नहीं तो एक समय ऐसा भी था कि होली हो या दिवाली, इस घर में हमेशा रौनक रहती थी। कोई बात नहीं अम्मा, मुझे तो अभी भूख भी नहीं लगी है। अम्मा, आप बताओ तो सही कि आप क्या काम करती हो? बिटिया,
मैं फूलों को सुखाकर उनसे गुलाल बनाती हूँ और बाजार में बेचती हूँ। मगर अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, जिस कारण जंगल में जाकर फूल चुनना मुश्किल हो गया है। इस कारण गुलाल भी कम बना पाती हूँ। होली के बस 3 दिन रह गए हैं और मैंने 1 ग्राम भी गुलाल नहीं बेचा है। अम्मा, आप चिंता मत करो, मैं और गोपाल मिलकर जंगल से फूल ले आएंगे और कई रंगों में गुलाल बनाएंगे और उन्हें बाजार में बेचेंगे। फिर दोनों बच्चे जंगल जाकर सुंदर रंग बिरंगे फूल चुनने लगते हैं। वे घर आकर उन फूलों से बड़े ही खुशबूदार गुलाल बनाते हैं। अरे वाह बच्चों, इस गुलाल से तो बड़ी ही अच्छी महक आ रही है। लगता है तुम बच्चों के हाथों में जादू है। दोनों बच्चे कुछ न बोलकर मुस्कुराने लगते हैं। शाम को दोनों बाजार निकल जाते हैं। उनके गुलाल इतने महक रहे थे कि बाजार में खड़ा हर आदमी बुढ़िया के ठेले के पास आ जाता है। अरे वाह माँ जी, आपके ये गुलाल तो बहुत ही खुशबूदार हैं। मेरे लिए 50 ग्राम बांध दीजिए। हाँ माँ जी, मेरे लिए ये रंग बांध दीजिए। बाजार में खड़ा हर आदमी बुढ़िया की दुकान से थोड़ा बहुत गुलाल खरीद लेता। कुछ ही मिनटों में सारा बनाया हुआ गुलाल खत्म हो गया। तब लोग बुढ़िया को कल और गुलाल लाने को कहते हैं। अरे वाह बच्चों, आज तो काफी पैसे मिल गए हैं। इतनी कमाई तो पिछले 2 सालों में भी नहीं हुई, जितनी की आज 1 दिन में हुई है। अभी तो होली में 2 दिन बचे हैं अम्मा, आप बस देखते जाओ। ये सब बात छोड़ो बच्चों, चलो मेरे साथ। मैं खाने का कुछ सामान खरीद लेती हूँ और तुम दोनों के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाती हूँ। फिर बुढ़िया किराने की दुकान से अनाज खरीदती है और घर जाकर बच्चों के लिए बड़े ही स्वादिष्ट भोजन बनाती है। बुढ़िया ने अपने हाथों से दोनों बच्चों को खाना खिलाया। बड़े दिनों बाद आज बुढ़िया का घर बच्चों की किलकारियों से गूंज रहा था। वो ये देखकर फूली ना समाई। अम्मा, आज आपके हाथ से खाना खाकर मुझे संसार भर की तृप्ति मिल गई। अच्छा, अब आप आराम करिए। मैं और राधा जंगल से फूल तोड़ कर लाते हैं। मगर बेटा, रात भी तो हो गई है, तुम दोनों भी आराम कर लो, बाकी काम कल कर लेना। नहीं अम्मा, हमें अभी नींद नहीं आ रही है। अभी आप सो जाइए, हम थोड़ी देर में आते हैं। फिर बुढ़िया सो गई और श्री कृष्ण और राधा रानी के रूप में बच्चे फूलों से गुलाल बनाने में लग गए। अगली सुबह जब बुढ़िया सोकर उठी तो उसकी आंखें चुंधिया गई। चारों ओर खुशबू ही खुशबू थी। इतने सारे रंग बिरंगे गुलालों का मानो मेला लगा हुआ था। महक इतनी मनमोहित कि उस कमरे से बाहर जाने का दिल ही नहीं कर रहा था। उस दिन बाजार में 1 घंटे के अंदर ही उनके बनाए सारे गुलाल बिक गए और यही सिलसिला होली तक चला। बच्चों के बनाए गुलाल पिचकारी और बाकी रंगों पर भारी पड़ गए थे। लोग महंगी कीमत पर भी उन गुलालों को खरीदने को तैयार थे। बुढ़िया के पास इतने पैसे जमा हो गए थे कि उसकी बाकी की जिंदगी आसानी से कट जाती। होली का त्योहार आ गया। बच्चों, तुम दोनों मेरे घर साक्षात भगवान बनकर आए हो। मैं तुम दोनों का ये एहसान कभी नहीं चुका सकती। अम्मा, आप बस हमें रोज ऐसे ही हाथ से खाना खिला दिया करिए, हमें बाकी कुछ नहीं चाहिए। जरूर बच्चों, ये भी भला कोई कहने की बात है। आज तुम दोनों ने ये साबित कर दिया कि तुम सचमुच कृष्ण राधा का रूप हो। चलो, अब तुम दोनों तैयार हो जाओ। वहाँ मैंने तुम दोनों के लिए नए कपड़े रख दिए हैं। फिर हम भोजन खाकर होली खेलने चलेंगे। उसके बाद दोनों बच्चे नए रंग बिरंगे कपड़े पहनकर बुढ़िया के सामने आए। दोनों को देखकर बुढ़िया की आंखें उनसे हट ही नहीं रही थी। बुढ़िया ने दोनों का फूलों से श्रृंगार किया और अपने हाथों से दोनों को पकवान खिलाए। फिर सब नगर में जाकर बड़ी धूमधाम से होली खेले।
कि अगली सुबह जब बुढ़िया जागी तो उसे राधा और गोपाल कहीं दिखाई नहीं दिए। बस भगवान श्री कृष्ण की छोटी सी मूर्ति के चरणों में दिया जल रहा था। जब बुढ़िया मूर्ति के पास गई तो उसे वही खुशबू आ रही थी जो राधा और गोपाल के बनाए गुलाल से आ रही थी। बुढ़िया को समझते देर नहीं लगी कि वो दोनों बच्चे कोई और नहीं, साक्षात श्री कृष्ण और राधा रानी के ही रूप थे जो उसकी होली में खुशियां भरने आए थे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और कहानी सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।